मौजूद हैं तोसाम हल्के भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा क्षेत्र और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रावदान सिंह का जोरदार स्वागत तोसाम हल्के के गांव मनसरवास में आज किया गया। विकास के नाम पर वोट मांगा, जो मेहंदगढ़ में विकास कर रहा है वो दोबारा भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा में विकास करेंगे। कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, ये हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है और ये रग रग में पहुंच चुका चुनाव और ये तसल्ली नहीं है कि अब 5 लाख से विजय हो जाए रावदान सिंह भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा से। गांव-गांव जा रहे हैं, जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं, कैसा लग रहा है माहौल? देखिए, माहौल बड़ा उत्साहवर्धक है। ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान सरकार से ये लोग दुखी हैं और उस दुख के अंदर हम एक होकर के ना उसको बदलना चाहते हैं ताकि कांग्रेस का राज दोबारा से आए और जो पीछे जो बातें अच्छी थी उनको वापस से शुरू करके और अच्छा बनाया जाए। भाजपा की जो नाकामयाब हैं उनको एक्सपोज किया। ये कहते हैं बार बार कि किरण चौधरी साथ नहीं है, कई बार आपके साथ आई भी हैं, कई कार्यक्रमों में किरण चौधरी ऑफिस का उद्घाटन उस समय आपके साथ थी, लेकिन कहते हैं वो सिर्फ दिखावे के तौर पर। ऑफिस का उद्घाटन वो आई थी ना, बिल्कुल आई थी। अभी ये सपोर्टर इनमें से कितने आदमी किरण के सपोर्टर रहे? कौन कह रहा है किरण साथ नहीं? हम खड़े हैं, वो किरण विपक्ष कहता है। विपक्ष को कहने दो, हम बीजेपी को बिल्कुल धूल चटा के छोड़ेंगे। जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है, ये इसमें हम नहीं बोल रहे, इनके दिल की आवाज बोल रहे हैं। क्या ऑल ओवर क्या माहौल देख रहे हैं कांग्रेस का इस बार का? पिछले चुनाव से अगर मैं ऑल ओवर भिवानी मेहंदगढ़ की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर हिंदुस्तान और ऑल ओवर हरियाणा 100% कह रहा हूँ कि कांग्रेस का माहौल है। आंधी और तूफान की तरह से उसकी गति बढ़ रही है। एक तरफी हवा है, जो किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ठीक है, ये सभी जो ना तंग है, मजदूर तंग है, किसान तंग है, कर्मचारी तंग है, बेरोजगारी का पूछो ही ना जी। जो 2019 के चुनाव में कमियां रही वो इस बार दूर कर दी जाए। कोई कमी को नहीं, हम दान जी का ठोकांगे जचा के। चाहे कोई कितना ही जोर लगाए, अब की बार रावदान सिंह ही जीते। बीजेपी रही बात उस टाइम 2019 की, सिर्फ और सिर्फ एक लहर के तहत मोदी की विजय हुई थी। नहीं कोई भी कैंडिडेट उस टाइम तो किसी कुत्ते को भी सीट दे दी, वो भी जीता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं तोसाम हल्के भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा क्षेत्र और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रावदान सिंह का जोरदार स्वागत तोसाम हल्के के गांव मनसरवास में आज किया गया। बाइकों के काफिले के साथ, तिरंगे झंडों के साथ जो है जबरदस्त और भव्य स्वागत मनसरवास में रावदान सिंह का, और साथ में जनता का प्रेम, आशीर्वाद, समर्थन, प्यार और भरोसा देख सकते हैं किस प्रकार जो है आज मनसरवास के अंदर किस प्रकार रावदान सिंह को लोगों ने समर्थन दिया। भाई साहब, तोसाम हल्का में भिवानी मेहंदगढ़ में एक तरफा माहौल है रावदान सिंह का। विकास के नाम पर वोट मांगा, जो मेहंदगढ़ में विकास कर रहा है वो दोबारा भिवानी मेहंदगढ़ में लोकसभा में विकास करेंगे। 35 के 35 सरपंच है न, कैरू ब्लॉक के सारे साथ से बीडीसी और सारे सरपंच पूरा एसोसिएशन सुंदरपाल हमारा प्रधान है, सरपंचों का सारा साथ। क्यों जी, क्या कहेंगे? भाई साहब ऐसे है, ये चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, ये हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है और ये रग रग में पहुंच चुका चुनाव और ये तसल्ली नहीं है कि अब 5 लाख से विजय हो जाए रावदान सिंह भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा से। कोई मुकाबले में नहीं है, क्योंकि हर आदमी ने अपना मन बना रखा है, बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। तो आज तोसाम हल्के में मौजूद है। वैसे तो विपक्ष की तरफ से कई जो है सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम के बाद जो है रावदान सिंह से बातचीत करवाएंगे, लोगों से बातचीत करवाएंगे। तो रावदान सिंह जी हमारे साथ खास बातचीत में है, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, जनता भी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कार्यक्रम हो चुका है, मनसरवास में है, तोसाम हल्का है। सर बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24 में। धन्यवाद। क्या कहेंगे, तोसाम हल्के के आज दौरे हैं आपके, सुबह से लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं, कैसा लग रहा है माहौल? देखिए, माहौल बड़ा उत्साहवर्धक है। इतनी गर्मी के बावजूद हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें बहुत लंबी तक घंटों तक खड़े होकर के ना इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये इनका प्यार है, इनका आशीर्वाद है जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और ये इस बात का प्रतीक है
कि ये बदलाव चाहते हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान सरकार से ये लोग दुखी हैं और उस दुख के अंदर हम एक होकर के ना उसको बदलना चाहते हैं ताकि कांग्रेस का राज दोबारा से आए और जो पीछे जो बातें अच्छी थी उनको वापस से शुरू करके और अच्छा बनाया जाए, भाजपा की जो नाकामयाब हैं उनको एक्सपोज किया जाए। सर तोसाम हल्के में है, विपक्ष कहीं ना कहीं हर मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहा था कि कांग्रेस को डाउन किया जा सके, कहीं ना कहीं हर हल्के में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को डाउन लाया जा सके, वोट पर असर डाला जा सके। ये कहते हैं बार बार कि किरण चौधरी साथ नहीं है, कई बार आपके साथ आई भी हैं कई कार्यक्रमों में, किरण चौधरी ऑफिस का उद्घाटन हुआ उस समय आपके साथ थी, लेकिन कहते हैं वो सिर्फ दिखावे के तौर पर। ऑफिस का उद्घाटन वो आई थी ना, बिल्कुल आई थी। अभी ये सपोर्टर, इनमें से कितने आदमी किरण के सपोर्टर रहे, वो सारे के सारे ये खड़े हैं। कौन कह रहा है किरण साथ नहीं, हम खड़े हैं, वो किरण विपक्ष कहता है, विपक्ष को कहने दो, हम बीजेपी को बिल्कुल धूल चटा के छोड़ेंगे, किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। सर क्या कहेंगे, विपक्ष को क्या जवाब देना? और पूछ लो और इसमें पता पड़ जाएगा कि इस टाइम क्या तरह गिनती होगी। मनसरबा में 200 वोट धर्मवीर का है और 1000 वोट इसके बाद। क्या कहेंगे, जनता का इतना भरोसा? ये जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है, ये इसमें हम नहीं बोल रहे, इनके दिल की आवाज़ बोल रहे हैं। तो लगातार हर हल्के में जा रहे हैं, पहले अटेली में थे, महेंद्रगढ़ में जनसंपर्क किया, लोहारू में किया, आपने भिवानी के अंदर किया, चरखी दादरी बाडड़ा भी गए आप। क्या ऑल ओवर क्या माहौल देख रहे हैं कांग्रेस का इस बार का, दो पिछले चुनाव से अगर मैच करें? ऑल ओवर भिवानी महेंद्रगढ़ की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर हिंदुस्तान और ऑल ओवर हरियाणा 100% कह रहा हूँ कि कांग्रेस का माहौल है, आंधी और तूफान की तरह से उसकी गति बढ़ रही है। तो मेरा कौन सा हरियाणा में एक सीट बीजेपी की आ जाए ना, एक सीट खाली तो बीजेपी वाले ने वाह मानियो हमारी एक सीट आ गई, एक सिर्फ जनता का इतना भरोसा है, आपके बोलने से पहले लोग जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल देंगे, सच्चाई है सामने। तंग हो रहे हैं लोग, तंग कति तंग बीजेपी से तंग हो रहे हैं जी। तो लगातार जो है जनसंपर्क चल रहा है, कार्यक्रमों के अंदर रावदान सिंह जी भी लगातार जो है पहुंच रहे हैं, गांव के लोग भी हैं। क्यों जी, क्या कहेंगे, आप भी साथ चल रहे हैं लगातार? जी बताइए क्या कहेंगे, लगातार साथ जा रहे हैं? तूफान हो रहा है, आंधी मच रही है, आम आदमी पार्टी साथ है। कल केजरीवाल जी शेर जो था हरियाणा का बेटा है, लाडला है, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अब देखना 25 तारीख और 19 तारीख को गदर मार जाएगा, एक सीट भी बीजेपी की नहीं है, एक तरफी हवा है। किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ठीक है, ये सभी जो ना तंग है, मजदूर तंग है, किसान तंग है, कर्मचारी तंग है, बेरोजगारी तो पूछो ही ना जी। बेरोजगारी तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है जी, हमारे बच्चे ये इजराइल भेजने लगे, दुखी हो के किले बेच के इजराइल भेजने लग रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो रही है। तो इस सरकार ने तो ये बच्चा ऐसा हो रहा है जी, बोले इसने तो बगाए जहाँ छोटा नहीं आग लग रही भीतर। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ हमारा, एक तरफ आम आदमी पार्टी, तो गठबंधन का कैसा साथ? ऐसा साथ जी, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी अपना खुद का इलेक्शन समझ के चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी के साथ है। इंडिया गठबंधन अलायंस जो ना मजबूती के साथ जिताएंगे सब। जी जी, क्या कहेंगे, क्या कहना है मीडिया 18 की, बाकी किरण के समर्थक साथ हैं जी। हाँ, कोई विरोध नहीं है यहाँ। तो आज हल्के में, आज पूरे हल्के में घूम रहे हैं, तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है कांग्रेस के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति? एक तरफा है, वो तो झूठा वो करे, इसके भी किरण हमारे साथ से, बाकी एक तरफा है। नहीं, बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि हम भी जीत के निकल रहे, क्योंकि प्रत्याशी कोई भी नहीं कहेगा कि हम हार के, कोई हार के लिए हमारा काम तो क्लियर हार है उनकी, देश का हमने मेरा करूँ क्लियर हार है, मनसरवास से क्लियर हार है। क्यों जी? बिल्कुल क्लियर आ रहा है। दान सिंह का एक तरफा है, एक तरफा माहौल है, देख लिया होगा आपने। बिल्कुल। अब भी जो है पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, वोट ले जाएगा, 1200 पोल होंगे ना, तो जोर मारी 400 वोट ले जाएगा, 800। पिछली बार क्या था? पिछली बार क्या था? किसका था? जीत के निकले थे पिछली बार? ना मतलब हार के निकले थे। श्रुति चौधरी से भी हार के निकले थे। श्रुति चौधरी जीत के निकली थी, पीछे भी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जो 2019 के चुनाव में कमियां रही वो इस बार दूर कर दी जाएगी? कोई कमी को नहीं, हम ही दान सिंह का ठोकांगे जैसा के, तो सारी कमियां दूर होने वाली इस चुनाव में। बिल्कुल कमी नहीं जी। हमारा जो किरण का टेमर रोड बना था, 5 जावा साधन चलाने जगह नहीं मारा, रोक के मारा, बात नहीं पड़ा वो शायद रोड नहीं जी, मनसरवास रोक के मार रहा है, साधन टूट गया हमारा, साधन घरी गाड़ी जाम ला रखी, साधन टूट गया, साधन ले जावा 5 चक्कर मारते, साधन खत्म। क्यों जी? कह रहे कि किरण चौधरी के समय में रोड बने, उसके बाद नहीं बना ना जी। बिल्कुल, मतलब यहाँ की जो व्यवस्था कर रखी है ना बीजेपी जिस हिसाब से, वो बिल्कुल एक मतलब दयनीय व्यवस्था के हिसाब से कर रखी है। और रही बात जो
विपक्ष वगैरह जो भी बोल रहे हैं कि किरण सपोर्ट में नहीं है, ये वो, किरण का अभी बिल्कुल पूरा गांव तय दिल से साथ में है। और रही बात, वो बात नहीं है कि पहले होता था सौदा कि किरण बोल देगी फलानी जगह वोट डाल देंगे, अब की बार वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, चाहे कोई कितना ही जोर लगाए, अब की बार रावदान सिंह ही जीतेंगे। रावदान सिंह जी जीतेंगे। बिल्कुल। तो कहते कि काम किरण चौधरी के समय में हुए, उसके बाद कोई काम नहीं हुए। बिल्कुल ये बात सही है, किरण चौधरी ने बहुत काम किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ व्यवस्था यहाँ, गांव को क्या चाहिए, गांव को कोई संसद में थोड़ी बैठना है। अभी पानी चाहिए, रोड चाहिए, बस वगैरह ट्रांसपोर्ट यही चाहिए, वो यहाँ है ही नहीं। एक आज का कांग्रेस का कार्यक्रम देखे, उस उनका चीज़ कार्यक्रम का- उस कितना चीज़ का- डिफरेंस है उनमें। रात दिन का है वो। एक देखो नेता अच्छे हैं, वो भी हम उस चीज़ के बारे में बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी जो सोच है ना, वो एक यहाँ तक है, एक चेयर पे बैठ गए, अब मेरे को किसी से, जनता से कोई मतलब नहीं है। 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, हमारे गांव का नहीं, कहीं का भी, कहीं का भी देख लो कि कहीं किसी से मिले हों, किसी के कुछ दुख सुख में शामिल हुए हों, तो ऐसे राजनेता का क्या मतलब है। जो 2014 में 2019 के चुनाव में जो कमियां रही, क्या कुछ कमियां रही आपको लगता है जिनको अब दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, उस टाइम में एक माहौल था मोदी का, सिर्फ वो माहौल था, और कमियां उस टाइम भी ये थी। बीजेपी तब भी कहती कि अभी माहौल है मोदी का। बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं बीजेपी तो अब हम कहेंगे कि हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस है, लेकिन आप जो लेवल, जो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट कर रहे हो, ओरिजिनल तो आपको पता है। और ये हम भी बता रहे हैं, बीजेपी रही बात उस टाइम 2019 की, सिर्फ और सिर्फ एक लहर के तहत मोदी की विजय हुई थी। नहीं कोई भी कैंडिडेट उस टाइम तो किसी कुत्ते को भी सीट दे दी, वो भी जीता है जी। बस। तो अब कहीं ना कहीं बात करें रावदान सिंह, आपने पूरा संबोधन सुना, जो काम कांग्रेस करना चाहती है, दूसरी तरफ बीजेपी जो काम गिनवाती है, फिर जो करने की कह रही है, उनको किस प्रकार देखते हैं दोनों को मिलाकर? बिल्कुल, देखिए वो तो अब न तो रावदान सिंह की हम ये चीज़ बोल सकते कि जो बोला है ये एक जलासा होता है सब नेता का। ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी यहाँ बोलेगी ऐसे कि वो उस पर उतरेगी, वो तो आने वाले टाइम पे सब पता चल जाएगा कौन कितने में। लेकिन अब जनता जो है परिवर्तन चाहती है, बस ये जरूर। तो मनसरवास गांव में मौजूद थे, तोसाम हल्का है आज, यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यक्रम सुबह से लगातार चल रहे हैं, पूरे हल्के को जो है कई अनेकों गाँव के अंदर ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे इस रात तक, देर रात तक। तो जनता ने अपनी बात रखी, रावदान सिंह से बातचीत करवाई, उनको क्या माहौल लग रहा है, क्या स्थिति जो है हर हल्के में लग रही है, सभी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।